वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अब तक ग्रामर के अंदर भाषा किसे कहते हैं और भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ लिया। लिखित भाषा यानी कि किसी भी बात को लिख करके समझाना और हम उस बात को पढ़ करके समझें। जैसे आपने कोई बात लिखी और मैंने उसको पढ़ करके समझ लिया तो वो कहलाएगा लिखित भाषा। मैंने कोई बात आपको बोली, आपने उस बात को समझा सुन करके, तो वो कहलाएगी मौखिक भाषा। और मैंने संकेतों के माध्यम से कोई बात आपसे पूछी, जैसे कोई बच्चा उठ करके जाना चाहता है टॉयलेट के लिए, खड़ा हो गया और उसने सिंबल से ऐसा करके मेरे को बताया, केवल मुंह से नहीं बोला, ऐसा करके बताया और मैंने भी उसको संकेत में ऐसे करके बता दिया, तो ये क्या हो गई? सांकेतिक भाषा। हम दोनों ने, ना तो स्टूडेंट ने कोई बात की ना मैंने कुछ बोला, उसने इस तरह से फिंगर करके और परमिशन मांगी टॉयलेट जाने की और मैंने फिंगर से ना करके उसको मना कर दिया, तो ये कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। अब आप ये चीज़ें ढंग से एग्जाम्पल के माध्यम से याद करना सीखो। घर में जैसे आप बात करते हो या क्लास में आप बात करते हो तो संकेतों से बात करना। जैसे कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा। पानी पी लूँ सर? नहीं। टॉयलेट जा सकता हूँ? नहीं। अब इसमें ये वाले साइन से बोल कुछ नहीं रहे लेकिन समझ रहा हूँ मैं, इस वाले साइन से मैं कुछ नहीं बोल रहा लेकिन आप समझ रहे हैं कि सर ने मना कर दिया। आपने ऐसे पानी पीने के लिए पूछा, मैंने ना कर दिया, तो ये कौन सी लैंग्वेज कहलाएगी? सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। समझ गए ना? 3 तरह की भाषाएं पढ़ ली हमने। आज हम पढ़ेंगे किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। इकाई का मतलब यूनिट्स ऑफ ए लैंग्वेज। कोई भी भाषा किसी चीज़ से बनती है। जैसे मान लीजिए आपकी पूरी स्कूल है, महात्मा गांधी जो स्कूल है ना अपनी पूरी, नवीन विद्याधर नगर। अब ये स्कूल कैसे बनी है? इसके अंदर छोटे छोटे करके बहुत सारे कमरे हैं, एक खेल का ग्राउंड है, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब से मिलकर के क्या बन गया? एक स्कूल। तो इसी तरह से छोटे छोटी चीज़ों से मिलकर के कोई भी भाषा बनती है। आपको मकान बनाना है, मान लीजिए कोई भी एक छोटा मकान बनाना है, या घर पे हम मकान बनता हुआ देखते हैं तो आप उस समय जनरली देखते होंगे कि मकान में सबसे पहले जब उसका निर्माण शुरू करते हैं तो हम नींव खोदते हैं उसकी चारों तरफ, उसमें मिट्टी पत्थर ये डालते हैं, फिर दीवार बनाना शुरू करते हैं। छोटी छोटी ईंट काम में लेते हैं, ब्रिक्स काम में लेते हो ना, फिर वॉल बनेगी, फिर उस पर रूफ यानी छत गिरेगी, फ्लोर, ये सारे काम। तो एक मकान बनाने के लिए कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। उसी तरह से एक भाषा को बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब ये छोटी चीज़ें 2 तरह की होती हैं। एक छोटी चीज़ होती है लिखने में छोटी, और एक छोटी चीज़ होती है बोलने में छोटी। जैसे हमने मौखिक और लिखित भाषा पढ़ी है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलने वाली जो भाषा है ना, जैसे मैं मौखिक आपको बोल रहा हूँ ना, इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है ना उसको कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। देखो इसको रीड करना भी समझना एक बार। मैं आपको सामने बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं, ये क्या है? ध्वनि। और ये किसी भी भाषा के अंदर, जैसे हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं जनरली, हिंदी ग्रामर के अंदर हम हिंदी भाषा की बात करेंगे, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी? ध्वनि। बोल के बताओ एक बार। ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, एक है मौखिक वर्बल बोलने वाली, एक होती है रिटन लिखने वाली। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो क्या कहलाएगी? ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। क्या कहलाएगी? वर्ण। 2 तरह की चीज। अब दोनों की परिभाषा हम लिखेंगे बोर्ड पे, उसके बाद और अच्छे से समझेंगे। ध्वनि की परिभाषा लिखना शुरू करो आपकी ग्रामर की कॉपी में। हाँ, ये नहीं लिखना, मैं अब जो लिखवाऊंगा ना बेटा परिभाषा वो लिखना। नहीं, हिंदी व्याकरण तो जो आपकी नोटबुक बनाई हुई है ना उसमें सबसे ऊपर लिख लो बस, उसके बाद बार बार नहीं लिखना।
अब तो सबसे ऊपर यहां टॉपिक लिख लो, ध्वनि। ऐसे एरो बनाना और भी अच्छा लगेगा लिखने में, ठीक है ना। ऐसे एरो बना के लिखो ध्वनि, और फिर नीचे लिखना भाषा की नहीं सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, बताओ देखे मैंने क्या बताया अभी, इकाई नहीं, मौखिक इकाई, बोलने वाली इकाई, है ना। मौखिक किसको कहते हैं, अरे जो मुख से बोलते हैं उसको मौखिक बोल कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लो बेटा इसको, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। एक परिभाषा और लिखवा देता हूं साथ में ही, वर्ण। सेकंड है वर्ण, इसमें हम लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी, लिखित इकाई को भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। बेटा बातें नहीं, डोंट टॉक। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। All the students have to write this in the grammar book only. Don't write in your homework book. Maintain a separate grammar book. सारे बच्चे एक नोटबुक अलग से ग्रामर की बनाएंगे और उसी में लिखेंगे रोज का रोज। आपको होमवर्क की कॉपी में या रफ वर्क की कॉपी में लिखना नहीं है, अब ध्यान रखना। और इसको सुरक्षित रखना, अच्छी राइटिंग में लिखना, ताकि इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े ना तो बाद में आप इसमें से देख करके पढ़ सको। बेटा हमने भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई के बारे में समझ लिया। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं हमने अभी देख ली। इससे आगे हम पढ़ेंगे वर्ण जो होता है ना, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे हम अगर बात करें हिंदी भाषा में तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। नाम सुना हुआ है कभी? जिसको हम इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। सुना होगा ना कभी आपने टीचर से, या नहीं सुना है तो आज आपने सुन लिया होगा कि हिंदी में जो वर्ण होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि किसको तो स्वर कहते हैं और किसको व्यंजन कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा तो ये होती है, सुनो ध्यान से, एक एक बच्चा मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान देना। स्वर किसको कहते हैं? तो स्वर वे होते हैं या वे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के लिखा जा सकता है, उसको स्वर कहते हैं। किसको कहते हैं? मेरी बोली हुई परिभाषा किसी को समझ में आई? किसी को नहीं? अब सुनना बेटा वापस से। देखो हमने वर्ण तो पढ़ लिया। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। लिखित क्या होता है? जो लिखने के काम आती है ना। जैसे मैंने आपके सामने दोनों की परिभाषा लिखी है तो ये क्या लिखित इकाई कहलाएगी सारी, समझ गए ना? और अगर मैं बोल रहा हूं आपके सामने तो वो मौखिक इकाई कहलाएगी। इतना फर्क पता चल गया? बोलने वाली बात मौखिक, लिखने वाली बात लिखित। अगर हम थिंग्स को लिख करके बताते हैं तो वो लिखित के अंदर, और हम किसी चीज के बारे में केवल बोलते हैं तो वो मौखिक के अंदर आएगा। इतना तो पता चल गया ना? अब हमने कहा था कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम क्या कह देते हैं? वर्ण। तो उसके दो प्रकार हम देख रहे हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपके उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्लास फर्स्ट में, ए आ ई ऊ ऊ, पढ़ाया आपने सबने? वो है ना सब, उनमें ए आ ई ऊ ए आई ओ औ, इनको स्वर कहते हैं। एक री और आता है, बीच में एक री और आता है। इसके अलावा जो अंग और अह आते हैं ना लास्ट में, उनको स्वर नहीं कहते। उनको क्या? स्वर नहीं कहते, ध्यान रखना। तो स्वर कितने हो गए? देखिए काउंट करो, ए आ ई ऊ री, बीच में री, ए आई ओ औ। कितने हुए? हाउ मेनी? नो 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 नो, 11 इन द नंबर। दोबारा काउंट करना सारे बच्चे, ऑन योर फिंगर्स। ए आ ई ऊ री री, ए आई ओ औ। नाउ टेल मी। अभी 12 के लिए कौन कह रहा है? 11 इन द नंबर, ठीक है ना? तो स्वर कितने हुए हिंदी भाषा के अंदर? 11। और व्यंजन कौन से हैं? कौन बता सकता है? देखिए व्यंजनों के बारे में भाई, हमने क्लास फर्स्ट में दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी वर्णमाला और एक हमने पढ़ी थी बाराखड़ी। तो मैंने बाराखड़ी के बारे में तो आपको बता दिया कि वो तो सारी लगभग अंग और अ को छोड़ दे तो स्वर में आ रही हैं, ठीक है ना? तो इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था क्लास फर्स्ट में? स्टार्टिंग में जब हमने हिंदी पढ़ना शुरू किया था ना सबसे पहले, तो क्या पढ़ा था? अगर आपको हिंदी कै खे गे घेण ये नहीं पढ़ा? अरे आपको हिंदी पढ़ना सीखने से पहले हमने क्या सिखाया था? कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, गैसे गाय, घैसे घड़ी, अण खाली, समझाया था? ये सारे किस में आते हैं? व्यंजन में। और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है ना? एक काम करना, कल सारे बच्चे जो मैंने आपको वर्णमाला का एक वीडियो बना करके भेजा था वो वीडियो देखेंगे, और आज मैं वापस से भेज दूंगा। क्लास ग्रुप में फर्स्ट का एक वीडियो है कैसे लेकर के, और पूरे व्यंजन जो हमने पढ़े हैं ना उनके बारे में। तो कुछ बच्चों को अगर गलती से, सबको वैसे तो लर्न होगा लेकिन उसके बाद भी एक बार रिवाइज करके आएंगे, उनको काउंट करेंगे कि वो नंबर में कितने हैं। मैं आपको कल उनके नंबर्स, मतलब टोटल कितने व्यंजन हैं और व्यंजन किसको कहते हैं, इन सब के बारे में कल की क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। पहले आप उसको देख करके आएंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।
हाँ,